गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज आपका एक्सप्रेशंस इन क्यू बेसिक पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ ऑपरेटर्स बताए थे। इन्हीं ऑपरेटर्स के थ्रू से हम अपने एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन होता क्या है स्टूडेंट्स? एक्सप्रेशन होता है कॉम्बिनेशन होता है उन ऑपरेटर्स का जो हमने अभी अभी पढ़े एंड उनके अलावा कुछ कांस्टेंट जैसे 1 2 3 4 एंड वेरिएबल्स जैसे एक्स वाई जेड, या फिर कोई भी अल्फ़ाबेटिक वेरिएबल जो होता है उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। जब इन तीन चीज़ों की हेल्प से कोई एक्सप्रेशन बनता है तो हम उन्हें कहते हैं, जब कोई एक इक्वेशन बनती है या फिर कोई एक फार्मूला तैयार होता है उसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन। इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया जाता है रिज़ल्ट लेने के लिए। अब इन रिज़ल्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स? जो एक्सप्रेशन है आपका वो आपका कोई स्ट्रिंग डेटा हो सकता है, न्यूमेरिक डेटा हो सकता है, या फिर कोई लॉजिकल वैल्यू भी हो सकती है। इसमें कोई बस नहीं चलता कि कौन सा वैल्यू जो होगी वो आपकी कैसी होगी। यू कैन स्टोर द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इन अ वेरिएबल। जो भी आपका रिजल्ट आएगा एक्सप्रेशन का, जो आपका रिजल्ट होता है एक्सप्रेशन का, वो आपका स्टोर होता है एक वेरिएबल में। जैसे आप x इक्वल्स टू 5 लिखते हैं अपनी कॉपी में, तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर भी कोई वेरिएबल लिया जाएगा एंड जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा उसमें आप इसकी वैल्यू को लिख देंगे। जैसा एग्जांपल दे रखा है, a + b = c इज़ द एक्सप्रेशन इन क्यू बेसिक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वैल्यू होगी इस एक्सप्रेशन की वो स्टोर होगी सी के अंदर। किस में स्टोर होगी स्टूडेंट्स? वो सी के अंदर स्टोर होगी। एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में कंटेन मोर देन वन ऑपरेटर्स। जो भी आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा वो एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स को ले सकता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या था स्टूडेंट्स? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो ये चारों ऑपरेटर्स भी आपके एक साथ आ सकते हैं, या फिर परसेंटेज, मॉड्यूलस, ये सब आपके एक साथ आ सकते हैं। अब देखिए, कंप्यूटर विल फॉलो पर्टिकुलर ऑर्डर वाइल डूइंग दीज ऑपरेशंस। ऑपरेटर्स का वर्क क्या होता है? ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाना। अब क्या है स्टूडेंट्स, आपका जो आपका कंप्यूटर होता है वो आपका उन्हीं एक्सप्रेशंस को, उन ऑपरेटर्स की जो ऑपरेशंस होते हैं उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में फॉलो करता है। वो आपका पर्टिकुलर ऑर्डर आपका नीचे दिया हुआ है। पहले दिया हुआ है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में क्या होता है स्टूडेंट्स? ये आपका ब्रेसेस होते हैं, करली ब्रेसेस। जो आपके ब्रैकेट्स होते हैं ये उनकी बात कर रहा है। फिर नेक्स्ट है आपका द प्रेसिडेंस इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस इज एज फॉलोज। सबसे पहला है पैरेंथेसिस, जो आपका ब्रैकेट्स होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स, उनकी बात हो रही है। फिर आपका आता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मीन्स स्टूडेंट्स आपका कितनी पावर है, लाइक 2⁻², तो =4 आएगा। ऐसे ही आपका वो एक्सपोनेंशियल पावर्स को सॉल्व करता है। फिर नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न का यूज़ करते हैं इसके बाद स्टूडेंट्स। पहले पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स का, फिर एक्सपोनेंशियल पावर्स का, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न का। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है इंटीजर डिवीज़न। इंटीजर डिवीज़न में क्या होता है स्टूडेंट्स? आपका कोई भी इंटीजर की वैल्यू को डिवाइड करते हैं हम किसी वैल्यू से, वो आपका होता है इंटीजर डिवीज़न। इसके बाद आपका आता है मॉड। फिर आता है आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इन 6 में से आपको स्टूडेंट्स सिर्फ आपको 4 यूज़ करने हैं मेनली। आपको पैरेंथेसिस यूज़ करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल यूज़ करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न यूज़ करना पड़ेगा, एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। जो आपका इंटीजर डिवीज़न है एंड मॉड्यूलस डिवीज़न है, मॉड्यूलस है
वो आपका इतनी जल्दी किसी भी नहीं आता है, वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग आगे देखते हैं। लेकिन आज का टाइम इसी टाइम पे ओवर हो गया है। हम लोग कल की क्लास में एक बार फिर से इसको चेक कर लेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।